नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। कबीरधाम जिले की ग्राम पंचायत जिंदा को प्रदेश का पहला टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया। प्रदेश सरकार ने सीएम आईटी फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में सक्रिय 4 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने कल गिरफ्तार किया। और रायपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। कबीरधाम जिले की ग्राम पंचायत जिंदा को प्रदेश का पहला टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कल ग्राम जिंदा पहुंचकर ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान को छत्तीसगढ़ में गंभीरता से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि टीबी, जिसे पहले एक गंभीर बीमारी माना जाता था, अब आधुनिक चिकित्सा, दवाइयों और जन सहभागिता के चलते नियंत्रण और समाप्ति की दिशा में है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी की। श्री शाह ने कहा कि ये नीति विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश सरकार ने सीएम आईटी फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को नवा रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे कोर्स में एम.टेक करने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों की पूरी ट्यूशन फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। साथ ही उन्हें हर महीने 50,000 रुपए की फेलोशिप भी प्रदान की जाएगी। पाठ्यक्रम के दौरान युवा विद्यार्थियों को एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, हेल्थ टेक, एजुटेक, राजस्व प्रणाली और ई गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी प्रोजेक्ट पर कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होगा। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर युवाओं से आग्रह किया है कि वे IIITNR.AC.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जशपुर जिले के ग्राम बगिया में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में स्वच्छता दीदियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जशपुर नगर ने 20 से 50,000 की जनसंख्या वर्ग में पूरे देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कल जशपुर जिले के ग्राम बगिया से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम सहित अन्य उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जसपुर जिले के पीएम श्री विद्यालय में अब जल्द ही एनसीसी और एयर स्क्वाड्रन की शुरुआत की जाएगी। ये एनसीसी की एयर स्क्वाड्रन प्रदेश की तीसरी एयर स्क्वाड्रन होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल विद्यालय में एयर एनसीसी के लिए चयनित 25 मेधावी विद्यार्थियों को एनसीसी कैडेट्स का बैच लगाकर पंजीयन की शुरुआत की। इस एयर स्क्वाड्रन के जरिए जिले के युवाओं को अब एनसीसी में अपना करियर बनाने में मदद मिल सकेगी। सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में सक्रिय 4 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने कल गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और पुलिस बल की संयुक्त टीम ग्राम बोडनगुड़ा और बेदरे की ओर रवाना हुई थी। इसी दौरान घेराबंदी कर इन माओवादियों को पकड़ा गया। आरोप है कि ये माओवादी पिछले महीने बेदरे कैंप में तैनात सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईईडी लगाने की घटना में शामिल थे। इन माओवादियों के पास से एक टिफिन बम भी बरामद किया गया है। इनके खिलाफ जगरगुंडा थाने में कई मामले दर्ज हैं। इन सभी को दंतेवाड़ा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित मध्य छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में कल सुबह से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण अनेक मार्गों पर पानी भर गया है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के झलमला के तुंगन नाला में बीती रात एक कार बह गई। इस कार में 5 बच्चों सहित 9 लोग सवार थे। वहीं कोरबा जिले में भी भारी बारिश से कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है।
इधर शक्ति जिले में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। माल खरौदा क्षेत्र के भेड़ी कोना पुल के बोराई नदी से 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इससे आवागमन बंद हो गया है। वहीं छपोरा से हसौद जाने वाला मुख्य मार्ग भी बंद है। पुल के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड्स लगाया है। वहीं धमतरी जिले में 4 दिनों में हुई बारिश से गंगरेल बांध का जल स्तर 3% तक बढ़ गया है। डैम का 24 जुलाई को जल स्तर बढ़कर 56% दर्ज किया गया है। इसके अलावा जिले के अन्य बांधों का भी जल स्तर बढ़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः बिलासपुर संभाग के जिले और दुर्ग तथा रायपुर संभाग के जिले संभावित हैं। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। छत्तीसगढ़ के लोक पर्व हरेली के अवसर पर किसानों ने जहां अपने पारंपरिक कृषि यंत्रों जैसे हल, नांगर, कुदाली और फावड़े की पूजा की, वहीं बालोद जिले की 3 ड्रोन दीदियों ने आधुनिक कृषि यंत्र ड्रोन की पूजा कर हरेली तिहार मनाया। ड्रोन दीदी योजना के तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित चित्ररेखा साहू, भावना साहू और रुचि साहू का मानना है कि ड्रोन के माध्यम से फसलों में नैनो उर्वरक छिड़काव का कार्य मिनटों में पूरा हो जाता है। उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक से खेती में समय और मेहनत की बचत हो रही है। नीति आयोग द्वारा चयनित पिछड़े क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय एवं नवाचारी कार्यों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के अंतर्गत राज्य स्तरीय सम्मान समारोह 2 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन प्रदेश के आकांक्षी विकास खंडों में 28 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जा रहा है। कार्यक्रम में नीति आयोग द्वारा चयनित विकास खंडों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 अधिकारी और 10 फ्रंट लाइन वर्कर्स को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक जिले से 10 प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, जिनमें कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर कल 1 दिवसीय प्रवास पर नारायणपुर पहुंचे। उन्होंने नारायणपुर जिले में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फार्मासिस्ट की भर्ती में बी फार्मा और उच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी मौका देने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस भर्ती में सिर्फ डिप्लोमाधारी को ही पात्र बताना गलत है। न्यायालय ने व्यापम को नया पोर्टल खोलकर योग्य अभ्यर्थियों से फिर से आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं। आज कारगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कारगिल युद्ध में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्य सरकार ने विपिन मांझी को राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा ने बिलासपुर स्थित लोबिना कोर्ट्स परियोजना में भूखंडों और मकानों की खरीदी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है। और श्री राम लला दर्शन योजना के तहत मुंगेली जिले के 64 तीर्थयात्रियों को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए कल रवाना किया। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।